नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। आज 16 दिसंबर है। आज ही के दिन 2 साल पहले देश का दिल कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में जो हुआ था उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। चलती बस में मेडिकल के स्टूडेंट के साथ गैंगरेप हुआ और फिर उसे मौत के घाट पर उतार दिया गया था। वो घटना ना हम भूल पाए हैं और ना आप, लेकिन उस घटना ने हमारे समाज और हमारी सोच को बदला या नहीं, यह सवाल आज भी बरकरार है और इसका जवाब नाम ही मिलता है। 2 सालों में राजधानी दिल्ली या पटना या रांची कितना बदला, महिलाएं कितनी महफूज हुई, कब निर्भय होंगी हमारी बेटियां या फिर बेटियां बनती रहेंगी निर्भया। हम निभाते रहेंगे श्रद्धांजलि की रस्में और जलाते रहेंगे निर्भया की याद में मोमबत्तियां। क्या मिलेगी निर्भया को सच्ची श्रद्धांजलि? जी पुरवैया के स्टूडियो में आज निर्भया को बेटियां करेंगी सलाम और आप भी दीजिए अपनी राय और सुझाव। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। निर्भया हादसे के आज 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों में दावे भी हुए, घोषणाएं भी हुई, लेकिन क्या तस्वीरें बदली हैं? क्या महिलाएं आज निर्भय हो पाई हैं? क्या अब कहीं और कोई दूसरी निर्भया नहीं बन रही है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए जी मीडिया ने दिल्ली में सबसे बड़ा रियलिटी चेक किया, जिसमें हमारी मदद 5 एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप ने भी की। देखिए जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन की यह स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की सड़क पर दौड़ रही बस में एक लड़की को लगातार 2-4 लड़के परेशान कर रहे हैं। लेकिन कोई भी आदमी इन लड़कों को जवाब देने का साहस नहीं करता है। आपको बैठना तो बैठो, ऐसे कभी कुछ आप डिस्टर्ब करे जा रहे हैं। नहीं, अगर भगवान ने अगर ऐसे लड़कों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बस में सफर कर रहे लोगों में से कोई भी लड़की को बचाने के लिए सामने नहीं आता है। बैठ जाना तो बैठने के बाद वो कुछ गलत किया तो बात है ना। तूने गलत किया, बैठ जा आराम से बोलते हो आपको, मैं तो आपकी बात भी नहीं करता। आप अपना हाथ दूर रखिए। आपको बैठने ना बैठ जाए ना, तो वहाँ कभी यहाँ कभी हाथ रखे बाहर रखे। मैडम मैं अगर बस तो ये 2 साल बाद दिल्ली में सबसे बड़ा रियलिटी टेस्ट हमने किया और इसको देखने के बाद कैसे देश की राजधानी आज भी महिलाओं के लिए महफूज नहीं है, ये हम कह रहे हैं। इसके लिए हमें और आपको भी थोड़ा बदलना होगा। जो निर्भया के साथ हुआ था वो नहीं हुआ होता अगर उस वक्त हम में से ही कोई आगे आता, लेकिन ना उस वक्त वैसा हुआ और ना ही अब जब हमने बस में ये स्टिंग किया, क्योंकि इस वक्त भी कोई महिला की सुरक्षा के लिए आगे नहीं आया। यहाँ पे एक शख्स हमें नजर आए जिन्होंने यहाँ पर कहा, कम से कम इतना तो कहा कि मत करो। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं इनको क्या? इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही ना, इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही किसी की। ये लड़की वहाँ बैठी हुई थी, ये 2 शख्स वहाँ थे, वहाँ से ये लड़की इधर आगे उठ के, उसके बावजूद भी ये बोल रही है, चिल्ला रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने कंडक्टर को बुलाया, बस ड्राइवर को ही बोल रहा है भैया साइड में लगाओ, रोको। क्लियर डायरेक्शंस थी कि जब बस के अंदर इस तरह की छेड़खानी होती है तो बस ड्राइवर का, कंडक्टर का पहला फर्ज ये होगा कि वो गाड़ी को सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसा भी यहाँ नहीं हुआ। कंडक्टर से हम पूछते हैं, आप वहाँ पे इतनी देर तक बैठे रहे, वहाँ पे आपके सामने छेड़खानी हो रही थी, आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैडम जिस टाइम छेड़खानी हो रही थी मैं उस टाइम से बोल रहा था
जब ये आ गए मैंने इस बात को कहा भी कि भाई सब आपको बोला मैंने कहा इनसे, मैं इस बात को हमें कहा भी, ये वाले अंकल जो थे इन्होंने सब ज्यादा नोटिस बोला कर रहे हैं इस बात को, भाई आप यहाँ से वहाँ क्यों पहुँच गए, बात को क्यों बढ़ा रहे हैं आप, यहाँ क्यों नहीं रुकिए। लेकिन आप ड्राइवर के पास गए कि भाई रोको गाड़ी, जब सबने बोला लास्ट में। लास्ट टाइम से पहले, मैं उससे पहले भी ड्राइवर से मैंने कहा कि ड्राइवर साहब गाड़ी रोको, जब नहीं रुके तो मैं रुकवा के पीछे से अंदर आऊंगा, गाड़ी रोको आप। हम लड़की से पूछ लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी हैं, हमारी थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप बताएं हमें कि जब आपको लगता है कि कंडक्टर ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया आपकी बात पे? नहीं, मुझे लगा कि जब अंकल ने कहा ये वाले कि उठना बोलना उनको, तब जाके उन्होंने रिएक्ट किया और मैं शॉक थी। मेरे साथ में वो लेडी बैठी हुई, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। जब मैं आ गई तब इन लोगों ने कुछ रिएक्शन शो करा कि आप इधर आ जाओ। मैम ने मुझे कहा कि तुम बीच में खड़ी हो जाओ, तो सबसे उन्हें शॉकिंग लगा कि आई वाज सिटिंग विद अ लेडी एंड शी डिडंट रिएक्ट। दैट वाज मोर शॉकिंग टू मी। आप उनके बिल्कुल पास में बैठी हुई थी, आप सुनती रही चुपचाप? मैम आई एम बिजी विद दिस प्लीज। यू आर अ फीमेल, आप एक महिला हैं, आपके सामने बैठ के ये हो रहा था। मेरे पास बहुत कम टाइम है, प्लीज एंड ट्राई। कल आपके साथ ऐसा होगा तो किसी और के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका था, तब भी किसी ने नहीं बोला। आज मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम है, प्लीज एक्सक्यूज मी। क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ, उस वक्त किसी ने इनकी मदद नहीं की, इसलिए आज ये भी किसी की मदद नहीं करना चाहती। आपने भी रिएक्ट नहीं किया, आप यहाँ पे बैठी हुई थी सामने? बैठी हुई नहीं थी मैं, जब वो उठ के गई। तो आपको डर लगता है रिएक्ट करने से? नहीं। फिर क्यों नहीं रिएक्ट किया? मैडम, मैं हमेशा बस में सफर करती हूँ, मैं हर दिन ये कांड देखती हूँ। कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। हर इंसान सोचता है मैं दूसरे के काम में क्यों दखल दूं, मेरे काम का लड़ाई हो जाएगी, कोई भी नहीं करता। ये मैं मैं डेली बस में सफर करती हूँ, डेली करती हूँ और डेली ये कांड देखती हूँ। एक बार नहीं, मैं डेली एक लड़की को हमेशा बचते हुए देखती हूँ, एक आदमी से हमेशा। हाँ। और ये जो इतने पीछे नौजवान लोग खड़े हैं, इनकी किसी की हिम्मत नहीं होती? किसी की कोई हिम्मत नहीं होती, सब तमाशा देखते हैं। सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है ये। जरूरी है। ये क्यों लेके चल रहे हो आप? क्योंकि आजकल ऐसे वारदात बहुत होते रहते हैं। कल भी मैंने जनकपुर में एक लड़के को देखा जिसने एक लेडी का गला पकड़ा हुआ था नाइफ के साथ। तो कल को हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लोग चिंता चिपकने की कोशिश करते हैं बसों में बहुत ज्यादा, तो इस सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपने आज इनकी हेल्प नहीं की? नहीं करी मैम, करी है। नहीं, इन्होंने मुझे कहा था कि आप बीच में आ जाओ। जो यहाँ पर भी लेडी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप सेंटर में आ जाओ और आप चाहते हो तो आप मेरी सीट ले लो। तो देयर वर फ्यू पीपल हु डिड हेल्प। हमने रिएक्ट की, हमने मेन सबसे पहले बताया आपके कंडक्टर को, इसका मेन जो अभी ये स्टिंग तो बहुत लास्ट में आया। नहीं मैडम, पहले सबसे पहले प्रायोरिटी होती है उनकी, ना कि आपकी इनकी। आप बताएं क्यों नहीं? मैम मेरे समझ में तो कुछ आया नहीं। आपकी समझ में नहीं कुछ आया? कुछ नहीं। क्यों समझ में नहीं आया? इतनी जोर से हंगामा हो रहा था, नहीं समझ में आया? नहीं कुछ। आप बताएं सर, क्यों आपको नहीं लगा कि आपको मदद करनी चाहिए? मैडम किस चीज़ का मुझे मालूम नहीं मालूम? इतना हंगामा हुआ, आपको मालूम नहीं पड़ा? ये बिल्कुल नहीं पता क्या हुआ, बस में सोया हुआ था। सोए हुए थे आप? आपको लगता है कि आपका टीवी पे ये रिएक्शन इतने सारे लोग सुनेंगे तो आपको अक्लमंद समझेंगे लोग? एक मिनट सुनिए, इतनी भीड़ भाड़ है। नहीं मेरे को नहीं मालूम। नहीं कुछ नहीं, पता नहीं, सवाल। आपको भी पता नहीं चला? हैरानी होती है जब इस तरह के रिएक्शंस हमें सुनने को मिलते हैं, और मदद करना तो दूर, लोग एक शब्द भी आगे बढ़कर नहीं बोलते हैं कि कम से कम उन लोगों से लड़ना तो दूर, उनका सामना करना तो दूर, एक जो मदद के लिए शब्द होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत दुखद बात है कि आज 2 साल बीत चुके हैं इस शर्मनाक हादसे को दिल्ली में हुए, लेकिन आज भी लोग अपने अंदर वो संवेदनशीलता नहीं ला पाए हैं महिलाओं के प्रति। कैमरामैन दीपेंदु के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। तो निवृत्ति मोहन की स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी, और हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि यह दिल्ली की जरूर तस्वीर है। निर्भया को श्रद्धांजलि दी जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, यह दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक सवाल बरकरार है, एक सवाल बना हुआ है। 2 साल हो चुके हैं, हर साल इसी तरीके से कैंडल मार्च निकाला जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन क्या इससे कोई सबक मिलता है? क्या हमारा समाज आज बदला है? क्या हमारी आज सोच बदली है? ये जवाब
ना में ही निकल कर आता है, क्योंकि जो हमने स्पेशल रिपोर्ट दिखाई, जो रियलिटी टेस्ट किया, उसमें ये खुलकर सामने भी आया। एक सच दिखाने की हमने कोशिश की है। और हम आपको बता दें, ये बस स्टॉप वही बस स्टॉप है बसंत विहार का, जहां से निर्भया ने बस पकड़ी थी और उसके बाद फिर निर्भया के साथ चलती हुई बस में दुष्कर्म किया गया था। और आज निर्भया को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज 2 साल पूरे हो गए हैं निर्भया कांड के, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आज भी जिंदा है। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात रांची, भोपाल, लखनऊ, पटना, हर जगह की। हर जगह कई ऐसे निर्भया हैं जो आज भी मनचलों का शिकार होती रहती हैं। लेकिन क्या हम जागे हैं? हमारा समाज जागा है। महिलाओं के लिए कई तरीके के कानून बने हैं, लेकिन क्या वो कानून अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज पाने में, निर्भया को बचा पाने में कामयाब हुए हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के वसंत विहार की तस्वीर, वसंत विहार बस स्टॉप की तस्वीर, जहां से निर्भया ने बस पकड़ी थी घर जाने के लिए और फिर उसके साथ वो घटना, दर्दनाक घटना घटी थी। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार। और यह सवाल सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि निर्भया के घर वाले भी उठा रहे हैं। जी हां, राजधानी दिल्ली में आज ही के दिन 2 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में एक 23 साल की मेडिकल छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन पीड़िता के परिवार के जख्म अब भी नहीं भरे हैं। सुनिए पीड़िता के माता और पिता क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो मौजूदा सरकार है, इस पे हम अभी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि अभी कुल 6 महीना हुआ है। और जो भी कोई नई पार्टी जब अपने पद पे बैठती है, तो समाज को, कानून को या किसी भी व्यवस्था को समझने में उनको समय लगता है। हम उससे परेशान नहीं हैं, ना घबराए हुए हैं। हमारी एक ही सोच है कि जो भी कोई हमारे राष्ट्र का शासन करने वाला है, वो किसी भी तौर तरीके से महिलाओं की सुरक्षा करे। हाँ जी, अभी जितने उस टाइम सब लोगों ने कानून बनाया, चाहे जो कुछ बनाया, लेकिन वो सब अभी कागज में है। सही मायने में उस पर अमल नहीं हुआ है। हमारे सिस्टम सही मायने में काम नहीं कर रहा है। और हम यही कहना चाहेंगे कि इस हालात को देखते हुए हम सबको मिलके एक दूसरे पे छीटाकशी ना करें। हम सबको मिलके एक ठोस कदम उठाना चाहिए। तो निर्भया के माता और पिता थे जो बता रहे थे कि आज भी उन्हें इंसाफ का इंतजार है। लेकिन क्या ये घटना सिर्फ दिल्ली में हुई? निर्भया हादसे के 2 साल पूरे हो गए, जिस तरह सारा देश एक हो गया था और निर्भया के लिए लड़ रहा था। एक बार उम्मीद ये जरूर जगी थी कि दोबारा फिर कहीं दूसरी निर्भया जैसी घटना नहीं घटेगी। लेकिन दिल्ली हो या रांची या कोई भी शहर, तस्वीर हर जगह एक ही जैसी है। ताजा मामला मनेर का है, जहां गौरैया स्थान के नजदीक ऑटो से जा रही एक महिला के साथ स्थानीय मनचलों ने छेड़खानी की। वही महिला ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में भी की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। हद तो तब हो गई जब महिला के साथ महावीर राय नाम के शख्स ने दोबारा छेड़खानी कर दी, साथ ही उसकी और उसके पति की पिटाई भी कर दी। अब पीड़ित महिला ने न्याय के लिए महिला थाने में गुहार लगाई है। वहाँ 8-10 लड़के थे जो मतलब अश्लील हरकतें भी करने लग गए और कमेंट भी पास करने लग गए। फिर तब तक हस्बैंड आ गए, उन्होंने जाकर के जब उसको टोका तो वो लोग उल्टा सीधा बोलने लग गए। फिर थाने को फ़ोन किया हम लोगों ने, मनेर थाने को। तो मनेर थाने से जब आए पेट्रोलिंग पर, तो उन्होंने ये मेरे को कहा कि जो लोग थे उनका नाम नोट करके आप थाना पहुँचिए। और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि एक आदमी था वहाँ जिसका बाद में नाम पता चला कि महावीर था, उससे इंचार्ज ने बातचीत करी और बस हमें ये कह के चला गया। तो मनेर की ये महिला थी जो बता रही थी अपनी आप बीती। और हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ बात मनेर की नहीं है, कटिहार में क्या हुआ वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर आरा की बात की जाए तो पिछले 10 दिनों के अंदर में 3 दुष्कर्म की घटनाएं आरा में सामने आई हैं। पटना में सिर्फ इस महीने 10 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। तो कई ऐसी घटनाएं निर्भया
कि 2 साल हो चुकी है उस मौत को, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला है। इस साल, सिर्फ इस साल की अगर बात करें, अभी भी 1 महीना बाकी है इस साल को पूरे होने में, लेकिन अभी भी 626 मामले सिर्फ बिहार में दर्ज किए गए हैं महिला उत्पीड़न के, बलात्कार के। तो एक बड़ा सवाल, और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमारे स्टूडियो में कई महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं, कई स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, जिस मनेर की महिला की हम बात कर रहे थे, जिनके साथ छेड़खानी हुई थी, ऐसी घटना घटी थी, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर सबसे धीरे धीरे बात करेंगे। हमारे साथ मनेर की महिला है। आप ये बताइए कि जो घटना घटी, आप महिला थाने में भी गई, आज निर्भया को 2 साल भी हो गए, क्या उम्मीद आपको लगती है कि समाज बदला है, सोच बदली है? आप जब गई हैं महिला थाने, आपने अपनी बात रखी है, क्या वहां से कुछ भरोसा मिला है आपको? नहीं, भरोसा उनसे कुछ नहीं मिला है हमको। पूरी बात आप बताइए, अब किस तरीके से क्या कुछ हुआ, कहां जा रही थी आप? मैं पटना गई थी और पटना से लौट रही थी। लौटते हुए टेम्पो मुझे सिर्फ गौरैया स्थान तक का मिला जी। तो मुझे वहाँ ऑटो जब नहीं मिला तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि आके आप मुझे ले जाइए। तो वहाँ तक आने में कम से कम उन्हें 15-20 मिनट का टाइम लगता है। इस बीच उन लड़कों ने मेरे साथ छेड़छाड़ी, टोंटिंग करनी शुरू कर दी और चारों तरफ से घेरे हुए थे। हस्बैंड आए तो उनको जब ये बात बताई, वो उनके पास गए, तब तक के हस्बैंड ने फिर 100 नंबर पे फ़ोन किया, वहाँ भी बेल बजी, किसी ने नहीं उठाया। फिर मनेर थाने को हमने कॉल किया, मनेर थाने से लोग आए पेट्रोलिंग पर, तो इंचार्ज जो थे उनको पहले ही एक स्थानीय आदमी उनसे मिला, हाथ वगैरह मिलाया जी। और उसके बाद जो इंचार्ज थे वो आते हैं और हमको हमारी बात भी नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि जो लोग थे उनका नाम नोट करके और आप थाना पहुँचिए तो वहीं बात करेंगे आपसे, और कहकर वो चले गया। अभी नाम हम लोगों ने पूछना भी नहीं शुरू किया था लोगों से कि उन्हीं में से एक आदमी जिसने इंचार्ज से हाथ वगैरह मिलाया था, मेरा बाल पकड़ के खींच लेता है, धक्का देता है, तमाचा मारता है। नहीं, पुलिस उस टाइम तक निकल चुकी थी जी। और हस्बैंड के साथ भी हाथापाई करी, लेकिन उन्हीं स्थानीय लोगों में कुछ लोग ऐसे थे भीड़ में जिन्होंने हमारी मदद की और हमें वहाँ से बचा के निकाला, नहीं तो कोई भी हादसा पेश हो सकता था हमारे साथ। तो सुना आपने, ये सीधे तौर पर आप बीती बता रही हैं, और एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है कि 2 साल बाद कुछ नहीं बदला है। क्या इन 2 सालों में हमारा समाज, हमारी सोच बदली है? क्योंकि जैसी बात इन्होंने कही, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज भी वही स्थिति, वही सब कुछ बना हुआ है। और पुलिस पर भी एक सवाल, बिल्कुल नहीं बदली है, कोई सोच नहीं बदली है। बस लोग कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं, लेकिन जो एक सोच होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं बदला है। सोच जो होनी चाहिए नहीं बदली है। समाज सेविका भी हैं आप इस तरीके की जो तस्वीर देखती हैं, इसके अलावा 2 साल पहले वो घटना जब घटी थी तो भी आपने देखा था कैसे सारा देश इकट्ठा हो गया था, कई तरीके की घोषणाएं हुई थी, वादे किए गए थे। क्या लगता है कि उससे कुछ असर पड़ा? क्या निर्भया की कुर्बानी बेकार जा रही है? नहीं, देखिए, कुर्बानियां तो रोज लड़कियां हमारी दे रही हैं, पूरे देश के अंदर दे रही हैं, पर लोगों में जागरूकता आई है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं आई है। पर हमारा सिस्टम, हमने जो एक रियलिटी टेस्ट किया, जो आपने देखा वहां पर किस तरीके से कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने मदद उनको किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया। पर हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल्योर है। अगर हमारा सिस्टम ठीक होता तो पुलिस जब आई तो विक्टिम्स को सबसे पहले प्रोटेक्ट करती। अगर मेरा सिस्टम ठीक होता तो तुरंत FIR लॉन्च होता और वो उनको प्रोटेक्शन देता। पर कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम के अंदर के जो लोग हैं वो इतने बेखौफ हो गए हैं, सिस्टम से बिल्कुल ही उनका कोई नाता नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप चाहे जितना माथा फोड़ ले, जितना कैंडल मार्च निकाल ले, सिस्टम हमारा ठीक नहीं होगा। सिस्टम के लोग ठीक नहीं होंगे। कि सिस्टम तभी ठीक होगा जब लोग ठीक होंगे। कैंडल मार्च निकाल देने से कुछ नहीं होगा। आप अधिवक्ता भी हैं, और ये जो सिस्टम की बात बार बार आती है, कड़े कानून की बात आती है, ऐसा नहीं है कि कड़ा कानून नहीं बना, कड़ा कानून बना, लेकिन क्या इस कड़ा कानून बनने के बाद 2 सालों में कुछ बदली तस्वीर? नहीं, तस्वीर तो बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन इतना तो जरूर कहते हैं कि कानून तो बना ही है और बहुत ही कड़ा कानून बन गया, जबकि निर्भया कांड के पहले इतना कड़ा कानून नहीं बना था। अब तो अगर वो पकड़ाते हैं तो उनका स्पीडी ट्रायल करके बहुत सख्त सजा दी जाती है, 10 से 20 साल की सजा भी है, मौत की सजा भी है उन लोग को। किंतु तो ऐसा क्यों नहीं रुकती इस तरीके की चीजें? क्यों नहीं होती? चाहे पटना हो, रांची हो, जैसे अभी सुमन जी ने बताया कि हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम में तो वाकई गड़बड़ी है, इसके लिए कोई दो मत नहीं है, सिस्टम तो हमारी गड़बड़ है। और सबसे पहले हमारे अभी आज के जो समाज के लोग हैं तो उन लोग में इंसानियत खत्म हो गई। ऐसी बात नहीं थी कि पहले लड़कियां नहीं थी, पहले कानून नहीं था, या पहले समाज इंसानियत खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात बोला, आप भी इनके साथ थी जिस वक्त ये घटना घटी। क्या लगता है आपको, क्या सही मायनों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? आज महिलाएं महफूज नहीं है, चाहे कहीं के भी हम बात करें। ये बात तो सही है कि हम सरकार तो हम लोग के बोले हैं कि महिला को 50% आरक्षण दे दिए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग महिला सुरक्षित नहीं है। कहीं भी अपने बहू बेटी या किसी तरह के
जाने से हिचकिचाहट महसूस होता है। उसको अकेले हम भेज नहीं सकते हैं, कहीं बाहर पढ़ा नहीं सकते हैं, हम लोग महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, एक ही बात निकलकर सामने आ रही है। और जितनी भी यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं बैठी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है, लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि चाहे बात दिल्ली की हम कर रहे हो, निर्भया की बात कर रहे हो, लेकिन ये निर्भया ऐसी घटनाएं सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश में होती हैं। और आज भी हम इसीलिए ये मुहिम कर रहे हैं कि शायद कुछ असर हो, शायद कुछ तस्वीर बदले, आज महिला महफूज हो सके। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आ रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि आज निर्भया घटना को 2 साल बीत गया, लेकिन क्या इन 2 सालों में हमारा समाज, हमारी सोच बदली है? ऐसा नहीं है। दिल्ली हो, रांची हो, हर जगह एक ही तस्वीर निकलकर सामने आती है। इस पर चर्चा करने के लिए कई महिलाएं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। जो तस्वीरें हमने देखी, ब्रेक से पहले भी हमने देखा था, दिल्ली की एक तस्वीर देखी थी कि आज भी कुछ नहीं बदला है। वैसा ही वहां पर वो घटना दोबारा घट सकती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि चीजें वैसे ही दिख रही हैं। मनेर की हमारे साथ एक महिला है जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन वहां पर भी पुलिस का ढुलमुल रवैया ही दिखाई दिया। जी हाँ, मैं इस पर यही कहना चाहूंगी कि व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। आज हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल अच्छी बात है, ये श्रद्धांजलि का द्योतक है, लेकिन आज आत्मा में कैंडल जलाने की जरूरत है, आत्म ज्योति जलाने की जरूरत है। अगर किसी भी महिला के साथ बस में ऐसा होता है और सारे लोग जागरूक हो जाएं तो 1 मिनट में उनका सफाया किया जा सकता है। तो व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। जनशक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जनशक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। क्या लगता है कैसे ये तस्वीरें बदलेंगी? क्या हमारी सोच को बदलना होगा, इस सिस्टम को सही करना होगा, इस समाज को बदलना होगा, या कोई कड़ा कानून? और ये सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये घटना लगातार क्यों घटती है? जी देखिए, ये बात तो सही है कि हमारी सिस्टम बहुत ही ख़राब है। सिस्टम को जागृत करनी होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कैसे इस चीज़ को कैसे बदला जाए, तो हम आपको ये बोलेंगे कि अगर फीमेल्स का ट्रैवल का अगर अलग कर दिया जाए, फीमेल ट्रैवल अलग हो जाए, टैक्सीज अलग हो जाए, मान लीजिए कि फीमेल का ऐसा है, लेकिन कहाँ हो पाता है ये चीजें? जैसे कि मान लीजिए ये सब पटना में भी पिंक बस की शुरुआत हुई थी जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए था, लेकिन क्या हुआ? ऑटो में जैसे परेशानियां होती है फीमेल लोग को, कई बार हम लोग को भी फेस करना होता है। तो इसमें क्या होगी, तो अगर मेल रहेंगे तो नेचुरली परेशानी होगी। या तो ये सिस्टम लाया जाए कि एक ऐसा ऑटो हो जिसमें फीमेल अलग हो, मेल्स अलग हो। इस चलिए ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो। लेकिन इसके लिए कई बार पहल की गई, नतीजा कुछ नहीं निकलता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि पहल होती है लेकिन उसके बाद भी नहीं। आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या? ये जो तस्वीरें हैं 2 साल पहले की अगर बात करें, हो सकता है आप भी गई होंगी कैंडल मार्च, आपने भी क्या होगा, तस्वीरें बदली है, सोच बदली है। सर लेकिन मेरे साथ ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ कि मैं कॉलेज से आ रही थी और मतलब कार में बहुत सारे 4-5 लड़के थे और वो मेरी कार आगे खड़े हो गए। उसने गाड़ी से उतर के कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है और उसने मेरा हाथ खींच लिया। तो फिर जब मेरी क्लास की टीचर लोग आई तो फिर वो लोग चले गए। तो फिर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी उस टाइम में। तो जैसे मैम ने कहा कि वो ऑटो में मतलब फीमेल्स के लिए अलग होना चाहिए और जेंट्स के लिए अलग होना चाहिए। तो इस बच्चे ने जो बात कही है निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सिर्फ रो देने से, या कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर पर जाके ये बात नहीं बताती हैं जैसा इसने भी, क्या ये तरीका सही है? हम डर जाएं, हम डर के कुछ घर पर ना बताएं, क्या इससे वो हौसला नहीं बढ़ेगा अपराधियों का जो ऐसी घटना होती है? बिल्कुल बढ़ेगा, यहीं से तो बढ़ता है। अगर महिला घर से निकलती है और कोई सपोर्ट नहीं करता है, वो डरती है कि हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे कि पहले तो घर में तो निश्चित सूचना दीजिए और पड़ोस के लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपके ऑटो में एक आदमी नहीं सपोर्ट करेगा, 2 नहीं करेगा, 10 लोग होते हैं। डर क्यों है फिर? महिला क्यों डरती हैं, क्यों नहीं जाती हैं, क्यों नहीं बताती हैं? घर पर भी बताने से क्यों डरती हैं? वो इसलिए डरती हैं क्योंकि सोचती हैं कि इससे उनका नुकसान होगा, उन्हें घर से निकलने में दिक्कतें होंगी या कई तरह की उनके सामने परेशानियां आ सकती हैं। इस वजह से महिलाएं डरती हैं। आजकल के ज़माने में किताबी ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक ज्ञान। तो कुछ लोग डरते हैं बोलने से या उनका हौसला बढ़ाने से। और लड़कियों को कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए या रोना नहीं चाहिए, खुद में हिम्मत रखना चाहिए और सामने वाले का सामना। इमोशनल नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। क्या ये निर्भया जैसी जो घटना है ये कम से कम हो, ना हो, क्या कुछ किया जाए? और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि डर बहुत ज्यादा है आज की महिलाओं को।
देखिए, बच्चियों को पहले तो मम्मी को दोस्त बनाना चाहिए अपनी बच्चियों से, कि जो भी घटना दुर्घटना घटती है उसके साथ वो शेयर करे। हमारी बच्ची तो सारी बात अपने स्कूल का जो भी घटना दुर्घटना घटता है बता देती है। तो पहले आज की माँ को डरना नहीं चाहिए, बच्चे को फ्रेंड बनाना चाहिए। आज की माँ को बच्चे को दोस्त बनाना चाहिए। क्या ऐसा होता है आज जो हमारा समाज है, जो हमारे बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, क्या अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को दोस्त की तरह समझते हैं? बिल्कुल समझना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल दोस्त ऐसे ही समझती हूँ। और मैं काफ़ी बच्चे के जितने हम करीब जाएंगे वो उतने ही फ्रैंक होंगे अपने पेरेंट्स से, और सबसे जहाँ पेरेंट्स से होंगे बच्चे खुद ही बेबाक हो जाएंगे। ठीक है, ये बात तो पेरेंट्स की हुई। बच्चे क्या सोचते हैं, जो महिलाएं हैं, जो जिस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, आपको क्या लगता है, क्या सही में अगर दोस्त बनते हैं और उसके बाद आपके पेरेंट्स, तब आप ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, अपनी बात खुलकर बता सकती हैं? ये पेरेंट्स की बात हो गई। सरकार से, सिस्टम से क्या उम्मीदें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहती हूँ कि फ्रेंड लोग बोलते हैं कि फ्रेंड बन रहे हैं बच्चे पेरेंट्स के, पर रियलिटी में ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। होता ये है कि बच्चे भी बहुत सी बातें छुपा ले जाते हैं और पेरेंट्स भी बहुत सारी बातों पे बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो आ रही थी, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, पर उसने पेरेंट्स को कन्वे नहीं किया वो चीज़। पर उसने क्यों कन्वे नहीं किया? क्योंकि कन्वे करने के बाद उसको नहीं पता है कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है वो समझ जाए या हो सकता है वो ना भी समझें। तो जो नहीं समझेंगे वो, एक तो वो बच्ची खुद ही परेशान है, और अगर वो नहीं समझ रहे तो वो डबल परेशान हो जाएगी ना फिर उससे। तो वो डबल परेशान हो जाएगी। यानी अगर निर्भया कांड से हमें बचना है तो कई ऐसी चीजें हैं जहां पर पेरेंट्स के साथ साथ, समाज के साथ साथ एक लड़की को भी कुछ चीजों को ध्यान में रखकर चलना होगा। जो बातें निर्भया कांड पर निकल कर आ रही हैं, इतने देर से आप भी सुन रही हैं, क्या उम्मीद है कुछ तस्वीरें बदलेंगी सिस्टम में, हम में, आप में? क्या चेंज लाना होगा? हम और आप तो बदल जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम बदलने वाला है। क्यों? अगर बदल जाता तो शायद 2 साल पहले जो हुआ वो आज और कल नहीं हुआ। वो हमारी जो सहयोगी हैं जिन्होंने अभी बताया मनेर का, या उन्होंने मेरी दोस्त ने बताया, वो नहीं होता तो शायद ना बदले। ये सिस्टम बदलना मुश्किल है। क्यों आज ऐसा है कि ये सिस्टम बदलना मुश्किल है? एक सबसे बड़ा सवाल ये क्यों बना हुआ है कि सिस्टम बदला नहीं जा सकता? एक जो बात है वो बच्ची जो बता रही है वो बिल्कुल ये बात है कि हमारा जो परिवेश है ना, अलग अलग पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स अलग अलग हैं, बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं। बच्चे सबसे ज्यादा डरते किससे हैं? अपने पेरेंट्स से डरते हैं, उसमें खासकर लड़कियां। हमारा जो संस्कार रहा है, एक तो लड़कियों को घर से नहीं निकलने देना है। बहुत मुश्किल से आज के तारीख में लड़कियां घर से बाहर पढ़ने के लिए निकल रही हैं। लड़कियों के मन में पहले ही इतना चीज बैठाया गया है कि अगर उन लड़कों के खिलाफ जाके घर में कुछ भी बोलती हैं कि लड़का हमें ऐसे किया है, फिर भी वो सारा दोष लड़की पे आता है। एक शादीशुदा औरत जब कंप्लेन करती है अपने ससुराल का, तो आप देखेंगे 95% में उन महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है कि नहीं, इसी ने कुछ गलत किया होगा तभी इसके साथ ऐसा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा बैरियर है। ये कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों के लिए बैरियर है। हम बिल्कुल हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन मनेर के साथ, मनेर में जो घटना घटी थी वो लगातार आप बता भी रही हैं। ब्रेक में आप मेरे से एक बात शेयर कर रही थी कि कुछ धमकियां भी मिली। क्या थी वो बात? वो भी बात बताइए, और ये भी आप बताइए कि क्या इसके बाद निर्भया की कुर्बानी, ऐसा माने कि ये बेकार हो रही है? बिल्कुल, निर्भया की जो कुर्बानी है वो तो पूरी तरह से बेकार हो रही है। ना समाज सचेत हुआ, ना प्रशासन। आज क्या हुआ आपके साथ? आज सुबह की बात है, हस्बैंड बच्चे को छोड़ने के लिए गए हुए थे स्कूल के लिए, तो 2 आदमी आए घर में जिनकी एज होगी 35-40 के आसपास। तो उन्होंने कहा कि गोरैया स्थान वाली बात आप ही के साथ हुई थी? कहा हाँ मेरे साथ हुई थी। जो कुछ आप कर रही हैं वो ठीक नहीं कर रही हैं और इसका अंजाम सही नहीं होगा। उन लोगों ने बोला ये बात? जी। उसके बाद फिर आपने जाकर थाने में या कहीं और ये बात रखी? नहीं, क्योंकि थाने से मेरे को पहले ही कोई रिस्पांस नहीं मिला है, अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, इसलिए मैं थाने नहीं गई। ये रिस्पांस पहले ही नहीं मिला है। क्यों? आप भी छोटी हैं, आप भी बाहर निकलती हैं, स्कूल कॉलेज जाती होंगी, जो बातें ये कह रही हैं, हो सकता है कि ऐसी घटनाएं अक्सर हर जगह देखने को मिलती हैं। कितना ज्यादा डर लगता है आपको, सच बताइएगा? डर तो बहुत लगता है। हम लोग का स्कूल जब निर्भया का हुआ था तो हम लोग का स्कूल प्रोटेस्ट किया था, उसमें भी एक लड़का साइकिल से जा रहा था तो वो एक लड़की का हाथ पकड़ लिया। तो वहाँ पे लेडीज़ पुलिस ऑफिसर थी, क्योंकि हम लोग का गर्ल्स स्कूल है तो उसी के लिए बहुत सारे पुलिस लोग थे। तो वो मतलब जो महिला थी वो उसको चाटा मारी, उसके बावजूद ना वो बोलने लगा कि हम तो कुछ किए ही नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है, ऐसे ऐसे करके वो बोल के चला गया। हम लोग में कितना भी कुछ हो जाए ना, लड़की लोग के लिए उतना हर जगह सुरक्षा नहीं दिया जाता।
हर जगह सुरक्षा नहीं दी जाती है, एक सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन उस सवाल का जवाब जानने से पहले हम आपको एक ग्राफिक्स भी दिखाते हैं, जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं। उस ग्राफिक्स को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप वो देखिए और समझिए कि कैसे ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर रहे हैं। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था। दिल्ली की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन क्या उससे हमने कुछ सबक लिया? यह भी हम आपको दिखाने की ग्राफिक्स के जरिए कोशिश करेंगे, क्योंकि पटना में भी महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई थी। महिला सुरक्षा को लेकर कई घोषणाएं हुई थी। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ ग्राफिक्स जो कुछ सवाल है और दूसरी तरफ कैंडल मार्च। आज भी पटना या राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है वो आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। पटना में पिछले महीने ऑटो, बस और सरेराह छेड़खानी की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। पिछले एक महीने में महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन थाने में बलात्कार के 10 मामले दर्ज हुए हैं। ये सिर्फ पिछले एक महीने की बात, राजधानी की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आरा की बात आप कीजिए तो आरा में पिछले 10 दिनों के अंदर 3 रेप की घटना है। बिहार में सिर्फ इस साल रेप के 626 मामले दर्ज हुए हैं। हर तीसरे दिन दुष्कर्म का केस दर्ज होता है। आप सोचिए, क्या ऐसे निर्भया को मिलेगी श्रद्धांजलि? शादी के नाम पर यौन शोषण की घटनाओं में भी बिहार में इजाफा हुआ है। तो कई ऐसी चीजें जो कई तरीके के सवाल खड़े कर रही हैं। महिलाओं के लिए जारी किया गया टोल फ्री नंबर 181 24 घंटे काम नहीं कर रहा है। कहा गया था कि 24 घंटे यह नंबर काम करेगा, लेकिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही यह टोल फ्री नंबर 181 यानी 181 काम करता है। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद एक सवाल जरूर खड़ा होता है। आप बताइए, टोल फ्री नंबर की बात हुई थी, 24 घंटे वो नंबर देने की बात हुई, लेकिन इन 24 घंटों में नंबर काम करता है सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। और कई ऐसी घटनाएं जो होती हैं, ज्यादातर ये घटनाएं या तो देर रात के करीब होती हैं, या आधी रात के करीब होती हैं, या सुबह सुबह होती हैं। लेकिन 10 से 6 यानी टोल फ्री नंबर भी काम नहीं कर रहा। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी सरकार है। ऐसे निर्भया को श्रद्धांजलि मिलेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी और ना मिल रही है उनको। ऐसे श्रद्धांजलि तो उनको मिल नहीं रही है। लेकिन मैं बस इतना बोलूँगी कि ये जो टाइम बैरियर उन्होंने लगाया है, ये 24 आवर्स होना चाहिए, सो दैट घटना कब हो रही है, हर सेकंड हो रही है इस टाइप की घटनाएं। हर सेकंड ऐसी घटना हो रही है, हर सेकंड एक निर्भया शिकार बन रही है। उसके बाद भी 24 घंटे टोल फ्री नंबर नहीं है। आंकड़े आपने देखे, क्या लगता है कि निर्भया को श्रद्धांजलि मिलेगी? एक्चुअली मिल तो नहीं रही है, वो तो हमें पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो भी हम में से ही हैं। वो कोई अलग लोग उड़ के आसमान से नहीं आए हैं। हम में से ही कुछ लोग हैं जो वहाँ पे बैठ रहे हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अगर हर एक इंसान इक्वली सजग हो जाए तो शायद कुछ हो पाए, अदरवाइज कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एक कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जरूर है दिमाग में, और ये नेगेटिविटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, आज जो बात हम कर रहे हैं, आज जो हमारे सामने घटना आती है, वो कहीं ना कहीं ये बात जरूर कर रही है कि हम सेफ नहीं हैं, महिलाएं सेफ नहीं हैं। बात दिल्ली की हो, पटना की हो, रांची की हो, भोपाल की हो, लखनऊ की हो, हर जगह की महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज नहीं मानती। आखिर ऐसा क्यों है, यह भी हमने जानने की कोशिश की है। पटना की कुछ महिलाओं से बात भी की है। क्या था उनका कहना, दिखाएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं, आज निर्भया हत्याकांड का 2 साल पूरा हुआ है, लेकिन क्या इन 2 सालों में तस्वीरें बदली हैं? इस पर ब्रेक से पहले हमने चर्चा की थी, बात भी किया था। कई महिलाएं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन अब आपको भी बता दें कि दिल्ली के साथ साथ बिहार की राजधानी पटना में भी महिलाएं और लड़कियां अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती हैं। ये मेरा मानना नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि जी मीडिया संवाददाता अमित झा ने कुछ लड़कियों, कुछ महिलाओं से बात की थी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। निर्भया कांड के 2 साल हो गए हैं। निर्भया कांड के बाद कई कानून बने, लेकिन क्या कानून का डर आज भी लोगों के मन में है? क्योंकि लड़कियां आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। पटना की लड़कियों से बात करते हैं। ये बताइए कि पटना में आप अपने आप को कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, यहाँ पे अभी भी इनसिक्योरनेस है। कुछ लड़कियाँ मतलब रास्तों में निकलने के बाद हम लोग घर से निकलते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल इनसिक्योर नहीं है, एकदम मतलब खुद को एकदम बोल्ड बनाकर बस रास्ते में जैसे ही निकले तो फिर एक फेयरनेस फील होने लगता है। कुछ कमेंट से, कुछ लोगों के मतलब इन्वॉल्वमेंट से। अकेले लड़की निकले तो उसको तो कुछ और ज़्यादा डर होता है, बट अगर ग्रुप में निकले तो कुछ एक ये मतलब कुछ एक
मतलब पावर टाइप का लगता है कि नहीं बहुत लोग हैं मेरे साथ, बट ऐसा अभी नहीं है। कहने को है कि ये लॉ वो लॉ, बट अभी यहाँ पे बिहार में तो खैर बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अभी इतना लड़कियाँ बोला जा रहा है, तो कुछ लॉ बना था कि वो लड़कियों को फ़ोन करो ये वो, तो अभी तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद कितने गांव में लड़कियां यहाँ गई तो उनके साथ ऐसा हो गया, ऐसा तो गौटों में ये छेड़खानी वो छेड़खानी। तो हम लोग कुछ तो लड़कियों को भी ये होना चाहिए कि वो लोग खुद को सिक्योर फील करें, वो लोग खुद को इतने बोल्ड बनाएं कि वो लोग को वैसे झेलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। दिक्कत क्या है, लोगों को कानून का डर क्यों नहीं है, कमी आपको कहाँ लगती है? देखिए, जिन लोगों के अंदर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट मरी हुई रहती है उनसे आप किसी भी तरह का डर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिनके अंदर थोड़ी सी भी सिंसियरिटी नहीं है उससे आप डर भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बुराई तो अपनी तरफ से रहेगी ही रही, बट हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? अगर हम लोग अच्छे हैं तो वाई आर हम लोग अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? लड़की है, उसको पढ़ा दो लिखा दो, बट उसके खुद को कैपेबल मत बनाओ, उसको इस लायक मत बनाओ कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि फिर जो मेल पार्ट है उनका डोमिनेंस कम हो जाएगा। आई थिंक दिस इज़ रियली बैड। तो चलिए, इन्होंने एक बात कही कि लड़कियों को खुद भी अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, खुद को भी अपने आप को सुरक्षा प्रदान करनी होगी ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन ज़्यादातर लड़कियों का मानना है कि अब भी पटना खासकर सुरक्षित नहीं है और कहीं ना कहीं पुलिस की जो व्यवस्था है उसमें कमी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो ज्यादातर लड़कियों का यही मानना है कि अभी भी हम सुरक्षित नहीं हैं। 2 साल भले निर्भया कांड को हो गया हो, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हो, लेकिन सेफ नहीं है। वक्त की हमारे पास कमी है, 4 से 5 मिनट रह गया है। हम एक एक करके सबसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है अब और कैसे ये चेंजेस आएगा। ये क्या चेंजेस सिर्फ समाज में आने से होगा, क्या लड़कियों को भी कुछ बदलाव लाना होगा अपने अंदर? जी, बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे समाज में सोचने की मतलब चिंतन की ज़रूरत है। अब ये चिंतन करना चाहिए कि ये क्या सही है क्या गलत है। हर एक प्रत्येक व्यक्ति को ये करना चाहिए और इसमें पुरस्कार का एक आनंद भी होना चाहिए और सजा का एक भय भी होना चाहिए। सजा का एक भय होना चाहिए जो नहीं दिखाई देता है। देखिए, निर्भया जो थी उसको तो 2 बरस हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई उसका अपराधी को सजा नहीं मिला है। इससे और आदमी को जो दोषी है उसको बल बढ़ रहा है, बल बढ़ता है और अपराधियों का। इसके लिए हम मनेर में जो हमारे बहन है इसके साथ दुर्घटना हुआ है उसको हम ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे कि मनेर की इस निर्भया को भी इंसाफ हम सरकार से हम निलंबित करने की मांग करते हैं और हम बहन के साथ हर वक्त हर मोर्चा में साथ देंगे, ऐसे इसको बेकार जाने नहीं देंगे। मेरा इस टाइम जो प्रश्न है वो यही है कि मतलब किसी भी तरह से जिस अधिकारी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया जिसके कारण मेरे मान सम्मान को सबसे ज़्यादा हानि पहुंची है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उन मनचले लड़कों के साथ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। ये हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे। सर, हमने टोल फ्री नंबर की बात की, पर क्या वो शहर में तो ठीक है, गांव में उसका क्या होगा? बड़ी अच्छी बात बोली कि गांव में क्या होगा। और कई ऐसी जो घटनाएं होती हैं, कई निर्भया तो गांव में होती हैं जो कि बोल भी नहीं पाती हैं, अपनी बातें रख भी नहीं पाती हैं, मामला तक दर्ज नहीं होता है। उन निर्भयाओं का क्या होगा? हमको लगता है कि सिस्टम के साथ साथ हर व्यक्ति को इसके लिए सजग होना चाहिए और खास करके लड़कियों के पेरेंट्स को, ताकि अपने बच्चों को इतना बोल्ड बनावे कि हर परिस्थिति को फेस कर सके। लड़कियों को बोल्ड बनाया जाए। देखिए, लड़की को सेल्फ डिफेंस करना होगा। सारे बच्चियों को कम से कम कराटे तो जरूर सिखलाएं आजकल पेरेंट्स। और ये जो है पुरुष को, निर्भया को सच्ची श्रद्धांजलि कैसे मिलेगी? सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम आसपास के 1-2 बच्चियों को भी अगर देखें तो नजरअंदाज नहीं करें। हम लोग आंखें नहीं बंद करेंगे, दूसरे की बेटियां एक निर्भया को बचा लिया जाए तो ये सच्ची श्रद्धांजलि कही जाएगी। सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब तक उन जो भी मतलब इसमें इंक्लूड है उनको सजा जल्द से जल्द सजा दी जाए। देखिए, हम अपने समाज में हर चीज़ के लिए किसी एक इंसान को दोषी नहीं दे सकते हैं। उस चीज़ में अगर कोई घटना किसी लड़की के साथ होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारा दोष लड़का का ही हो। हमारे समाज की लड़कियों को भी थोड़ी सजगता से हर कदम उठानी। अच्छी बात आपने कही कि लड़कियों में भी थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। हमेशा हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग के साथ हमेशा गलत होता है। हम लोग को बचाव करना चाहिए अपने पे। हमको हमेशा डर लगते रहता है कि हम कहीं आ जाएंगे तो कुछ हम लोग। ये डर कब खत्म होगा? ये डर कब खत्म होगा?
लेकिन इसके लिए तो गवर्नमेंट को हम ब्लेम करना चाहेंगे। अगर सरकार हम लोग की हेल्प नहीं करेंगी तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को खुद भी बोल्ड होना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी हम लोग को उस तरह का पेरेंट्स को बोल्ड होना पड़ेगा। ये डर एक सबसे बार बार बात निकल कर आ रही है कि डर लगता है, ये डर कब खत्म होगा और निर्भया को सही मायनों में क्या सिर्फ मोमबत्ती जला देने से श्रद्धांजलि मिल जाएगी? मैं वही कहना चाहती हूँ कि मोमबत्ती जलाने से कोई श्रद्धांजलि नहीं, हमें जागरूक होने की जरूरत है। और जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है, सिस्टम पर बैठा हुआ इंसान हम और आपकी तरह ही 2 हाथ और पैर वाला है, तो उसे जागरूक होने की जरूरत है। उससे जागरूक होने की जरूरत है। क्या निर्भया को किस तरीके से मिल जाती मैं तो ये बोलूँगी कि गवर्नमेंट जैसे कंपनसेशन दे रहे हैं या कैंडल मार्च हो रहा है, इससे सर कुछ होने वाला तो है नहीं। सबसे पहला है कि सिस्टम को वही जो सिस्टम आपको स्ट्रांग बनाना होगा, लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रांग बनाने होंगे, सो दैट जो रेपिस्ट हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चलिए, रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी। अगर निर्भया को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो जो लोग उसके लिए कानून बना रहे हैं वो पहले खुद थोड़ा कानून सीखें और उसको इम्प्लीमेंट। चलिए, पहले थोड़ा कानून खुद सीखें। सुमन जी, बिल्कुल संक्षेप में 15 सेकंड में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया कि क्या सिर्फ मोमबत्तियां जला देने से श्रद्धांजलि मिल जाएगी निर्भया को? नहीं, देखिए, एक तो है कि जो एक्यूज्ड है उसको सजा त्वरित मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, तभी एक समाज में मैसेज जाएगा कि उसको भय होगा कि हम ऐसा काम ना करें, नहीं तो ये सजा हमें भी मिलेगी। लेकिन फिलहाल हमारे लिए मनेर की निर्भया है और उम्मीद करेंगे कि इन निर्भया को भी जल्द से जल्द इंसाफ पहुंचे। हम आपके साथ हैं, जी पुरवैया आपके साथ है, सारा बिहार आपके साथ है इस वक्त। और हमारी यही उम्मीद है कि निर्भया हत्याकांड को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं महफूज नहीं है, महिलाएं डरती हैं। और ये इस निर्भया को सिर्फ मोमबत्ती जला देने से श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी, बल्कि सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब जी पुरवैया के इस स्टूडियो से जो महिलाओं ने आह्वान किया है, जो बातें कही हैं कि उनका डर, उनका भय खत्म हो जाए, वो निर्भय हो जाए, तब मिलेगी निर्भया को सच्ची श्रद्धांजलि। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही। हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं उन सभी का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।